आइए आज हम पढ़ते हैं उत्तर दर्पण में F बराबर R/2 संबंध। सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए। ये रहा आपका उत्तर दर्पण। P है दर्पण का ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस बिंदु। प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए काल्पनिक रूप से फोकस बिंदु से गुजरती है। C को मिलाते हैं M से, N और यहाँ Q, ये हो गया आपका R और ये S। मान लिया कि RS एक उत्तर दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए काल्पनिक रूप से फोकस बिंदु से गुजरती है। C को मिलाते हैं M से, आपका Mn हो गया अभिलंब। चूंकि Ln जो है ये आपतित किरण है और Mn हो गया आपका अभिलंब, तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको I से लिखते हैं। MQ परावर्तित किरण है और Mn आपका हो गया अभिलंब। यहाँ जो कोण आपको दिखता है ये हो गया आपका परावर्तन कोण, जिसको हम लोग R से लिखते हैं। आइए इसका भाषा लिखते हैं। मान लिया कि RS एक अपना उत्तर दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए फोकस बिंदु से गुजरती है। C को M से मिलाया, अब यहाँ LM जो है आपका हो गया आपतित किरण। LM बराबर हो गया आपतित किरण, M2 बराबर परावर्तित किरण और Mn अभिलंब। कोण LMN यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन का कोण। तो कोण LMN बराबर आपतन कोण। कोण NMQ ये है आपका परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण NMQ
बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन की परिभाषा से या परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर लिखेंगे परावर्तन कोण। यहां आपतन कोण आपका है LMN, तो कोण LMN बराबर होगा कोण NM3। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। अब यहां एक दो बातें आपको देखना होगा कि यदि ये कोण आपका R है, कोण NMQ अगर R है, तो आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा रेखागणित में कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोणों के युग्म आपस में समान होते हैं। अगर ये कोण आपका R है, ये कोण भी आपका R होगा, ये आपका हो गया सम्मुख कोण से। दूसरी बात, यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग्म आपस में समान होते हैं। यहाँ पर LM जो है OC के समानांतर है और ये रेखा जो आपका है N और C उससे प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण अगर आपका I है तो ये कोण भी आपका I होगा, ये आपका हो गया संगत कोण से। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण FMC ये कोण बराबर होगा कोण NMQ। लिखेंगे चूंकि कोण FMC बराबर होगा कोण NMQ। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए कि समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है दोनों एक ही है। अगर ये मान इसके बराबर है और ये मान इसके बराबर है, ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे 1 तथा 2 से यह आपका हो जाएगा कोण LMN बराबर कोण FMC। इसको मान लिया समीकरण 3। कोण LMN ये कोण बराबर है आपका कोण FMC इस कोण का। लेकिन ये कोण जो है इसके बराबर है, तो फिर लिखेंगे कि चूंकि कोण LMN बराबर होगा कोण FCM। इसको मानते समीकरण 4। यहां लिख देंगे संगत कोण से और यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण से। यहां समीकरण 2 में आपका है सम्मुख कोण और समीकरण 4 में आपका है संगत कोण। और समीकरण 3 और 4 को देखिए कि समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वही समीकरण 4 का जो है बायां पक्ष है। अगर ये मान इसके बराबर है और वही मान इसके बराबर है तो ये दोनों मान आपस में इक्वल होगा। लेकिन समीकरण 3 तथा 4 से कोण FMC बराबर होगा कोण FCM। इसको मान लिया समीकरण 5। अब कोण FMC चित्र को ध्यान से देखिएगा। कोण FMC ये कोण बराबर है कोण FCM इस कोण का।
यदि हम त्रिभुज एफ एम सी पर विचार करें तो इस त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसके समभुज भुजा भी बराबर होते हैं। लिखेंगे त्रिभुज एफ एम सी में, त्रिभुज एफ एम सी में चूंकि कोण एफ एम सी ये कोण एफ एम सी बराबर कोण है एफ सी एम, इसलिए त्रिभुज एफ एम सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो बराबर कोणों के समभुज भुजा बराबर होंगे तो कोण यहां जो आपका है एफ एम सी, इस कोण के सामने का भुजा है आपका एफ सी, तो एफ सी जो है बराबर होगा इस कोण के सामने भुजा ये एफ एम का। समीकरण मान लिया अच्छे। अब हम यदि दर्पण के द्वारक पर विचार करें और एम बिंदु अगर पी पर होता तो जितना बड़ा आपका है एफ पी उतना बड़ा आपका एफ एम होता। लिखेंगे यदि दर्पण के द्वारक पर विचार किया जाए, यदि दर्पण के द्वारक पर विचार किया जाए, यदि दर्पण के द्वारक पर विचार किया जाए तथा एम बिंदु पी पर हो, एम बिंदु पी पर हो तो एफ पी बराबर होगा एफ एम। इसको मानते समीकरण 7। अब समीकरण 6 और 7 को देखिए कि एफ एम जो है बराबर है ये एफ सी का और वही एफ एम बराबर है एफ पी का। अगर 6 और 7 का दायां पक्ष बराबर है जिसके बायां पक्ष भी बराबर होंगे, लिखेंगे 6 तथा 7 से, 6 तथा 7 से एफ सी बराबर होगा आपका ये एफ पी। इसको मान लिया समीकरण 8। मिटा दे। चलिए अब हम लिखते हैं पीसी बराबर, क्योंकि पीसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, पीसी को लिखेंगे कि एफ पी प्लस एफ सी, एफ पी प्लस एफ सी, या पीसी बराबर एफ पी प्लस यहां लिखा हुआ है आपका एफ सी। और समीकरण आप देखिए 8 में कि एफ सी हो या सी एफ दोनों एक ही चीज है। अगर यहाँ पर एफ कर देते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि दोनों सेम बात आपको दिखेगा होने से, या सी एफ करते हैं इसको तो सी एफ जो है समीकरण 8 में दिया हुआ है सी एफ या एफ सी। ये सी एफ या एफ सी लिखेंगे तो बराबर आपका है एफ पी का। यहां सी एफ की जगह पे या एफ सी की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ पी। इसको हम एफ सी कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यही समीकरण वहां दिया हुआ है 8 में। तो एफ सी जो हो गया ये पीसी के दो भाग को दिखाता है कि यहां से यहां तक का दूरी प्लस यहां से यहां तक का दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो पीसी के बराबर होगा। यानी पीसी को लिख सकते हैं कि एफ पी ये टुकड़ा प्लस एफ सी ये टुकड़ा, दोनों का योगफल जो है वो पीसी के बराबर होगा। अब यहां लगाते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से पीसी जो है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब चिन्ह परिपाटी याद कीजिए कि उत्तर दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका मान पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो पीसी जो है ये पॉजिटिव है, इसको लिखेंगे प्लस में आर, प्लस में देना जरूरी नहीं है,
FP ये है दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लिखेंगे F प्लस फिर है आपका FP, तो FP आपका हो गया फोकस दूरी प्लस में F, या R बराबर F प्लस F 2F। आपका एक सूत्र यहाँ बन गया कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दोगुनी होती है, या 2F बराबर R, इसलिए F बराबर R/2। यानी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।